और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार के भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला देते हुए इसे प्राचीन वाग्देवी मंदिर बताया है। हाईकोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार मानते हुए ये फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। इसी के साथ अदालत ने एएसआई का 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया है जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया है जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट के फैसले को हम सही तरीके से रखना चाहते हैं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये है कि हिंदू पक्ष की याचिका को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है और वो हिंदू मंदिर है, माता सरस्वती का मंदिर है भोजशाला, और वहाँ पर हिंदू लोग पूजा करेंगे। सर्वे का भी निकला है, ये हिंदू चिन्ह है, ये हिंदू मंदिर का चिन्ह है और मुसलमान भाई अपना कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी नमाज की व्यवस्था अन्य करे। केंद्र से कहा गया है कि लंदन से प्रतिमा लाकर भोजशाला में स्थापित करे। माननीय न्यायालय द्वारा इस लंबे 700 साल पुराने इस प्रकरण को एक पूर्ण विराम देते हुए आज ये तय किया गया कि ये भोजशाला जो है ये राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया मां सरस्वती का एक मंदिर है। की गई थी, इसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका, जैन समाज द्वारा प्रस्तुत याचिका, मुस्लिम पक्ष द्वारा एक प्रस्तुत अपील याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने हमारी जो पिटीशन थी उसको मानकर उसको अलाउ करा है। साथ ही उसमें कई चीजें दी है, जैसे भोजशाला जो है वो एएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहेगा और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहाँ से लंदन म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे जी। क्या? हाँ, हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही सराहनीय है और न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आया है। तो हम भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी को आधार बनाते हुए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण में मान जमा करेंगे। हाईकोर्ट में भोजशाला का जो फैसला आया है उसके याचिकाकर्ता हमारे पास साथ मौजूद हैं और वो स्वदेश न्यूज़ चैनल को बताएंगे कि इस फैसले से उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, बहुत खुशी की बात है, सत्य की जीत हुई है। हमने हमेशा कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो सत्य की जीत हुई है और न्यायालय पे, न्यायपालिका पे हमको पूर्ण विश्वास था, जो हम हमेशा से जताते आए हैं। आज तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है, तो पूरे समस्त सनातन समाज का, भारतीय समाज का एक जो गौरव है, जो मानबिंदु हैं, उनके पुनर्स्थापना का अवसर पुनः प्राप्त हुआ है। देखिए, फैसला ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया है जिसमें यह माना है कि ये जगह मंदिर की है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सकें। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। इतने सालों से जो उस पर आर्कोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च हो रही थी कि ये पत्थर कितना पुराना है और ये मंदिर, तो उस तरीके से वो देख के फिर उन्होंने जितना साल पुराना मंदिर बताया, पत्थर बताए हैं, फिर उससे मालूम पड़ा है कि हाँ, ये पहले मंदिर था। जो भी जजेस हैं उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स के बेसिस पर करा है। कहीं से भी इसमें नमाज पढ़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। उनको शासन ने स्पष्ट रूप से इस बात में शासन को ये निर्देश दिया है कि अगर वो मुस्लिम पक्ष उसमें आवेदन करता है, अगर मुस्लिम पक्ष के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनको अलग से जगह दी जा सकती है। ये शासन को निर्देश। आज सनातन सत्य की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है। सदियों से हिंदू समाज के मान भंग करने को, हमारे मंदिरों को खंडित किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया है।
आज संवैधानिक तरीके से हमने माननीय न्यायालय से मांग की थी और हमारे पक्षों को इतिहास को देख के, SIT जांच को देख के, सारे सबूतों और गवाहों के माध्यम से ये सिद्ध हो गया कि धार की भोजशाला वांग देवी का मंदिर था। तो हिंदू समाज निश्चित रूप से इस फैसले को लेकर न सिर्फ खुश है बल्कि उत्साह इस बात का भी है कि अन्य जो स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, वहां पर भी अब न्याय मिलेगा। टोनी वैद्य के साथ कमलेश्वर सिंह, स्वदेश न्यूज चैनल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।